Dear friends, welcome to my YouTube channel. So let's start our second part of chapter, that is some natural phenomena. So we are studying it from a Frank Experience book of class 8, and if you are new on this channel, please subscribe. So let's start. What is an electroscope? तो यहाँ तक हमने complete कर लिया था. Electroscope क्या होता है? An electroscope is a device that can detect द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट. स्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप, दूर का देखने वाला, है ना. उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप जो ये डिटेक्ट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कह देते हैं. लेट अस प्रिपेयर अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप टू डिटेक्ट द चार्जेस. तो हम ये प्रिपेयर भी कर सकते हैं. तो किस तरीके से करेंगे? तो इसमें क्या लिया है, एक हमने यहाँ पे देखो ये बॉटल ली है, यहाँ पे जार लिया है, यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है जिसमें होल करके ना एक मेटल की स्ट्रिप जो है इस तरीके से टांग दी है, उसको हैंग कर दिया है. और यहाँ पे जो हमारा एल्यूमिनियम फॉयल है उसको इस तरीके से टांग दिया है. तो जस्ट ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप रेडी हो गया. सो अब मैं रीड करती हूँ. एम है टू मेक एन इलेक्ट्रोस्कोप. मटीरियल रिक्वायर्ड एन एम्प्टी, क्लीन, ड्राई. खाली, साफ़ सुथरा और ड्राई वाइड माउथ का ग्लास बॉटल होगा. और कार्डबोर्ड है जो कि इस बॉटल का जो माउथ है उससे थोड़ा बड़ा होगा साइज़ में. एंड ऑल लेंगे जिससे हम होल कर सकते हैं. अ मेटल क्लिप, टू एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स, अ ग्लास रॉड और अ सिल्क क्लोथ. देखो ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ से हम जब रब करते थे तो कौन सा चार्ज बनता था? पॉजिटिवली चार्ज बनता था. सो प्रोसीजर है, यूजिंग एन ऑल पियर्स द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड एंड इंसर्ट अ मेटल क्लिप इन इट. तो हमने क्या किया, जो ऑल है उसको यूज़ करके हमने कार्डबोर्ड में होल कर दिया और उसके अंदर से हमने ये जो मेटल क्लिप ऐसे हैंग करी हुई है ना बीच में, तो उसके अंदर से ये हमने डाल दी. ठीक है. द मेटल क्लिप शुड बी ओपनड, मतलब ऐसे तो मुड़ी हुई होती है पर उसको लंबी कर देंगे ओपन करके, इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स द शेप ऑफ आई विद अ हुक ऑन इट्स लोअर साइड. और लोअर साइड के अंदर ये इस तरीके से ऐसे हुक बना रहा है. ठीक है. फिर क्या किया, हैंग टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल टू द मेटल क्लिप, और नीचे की तरफ ये टू मेटल क्लिप एल्यूमिनियम फॉयल लगा दी. कीप द कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास बॉटल, कार्डबोर्ड उसके माउथ पे रख दिया. द इलेक्ट्रोस्कोप इज़ रेडी फॉर यूज़. तो रेडी हो गया. अब क्या करना है, नेक्स्ट चार्ज अ ग्लास रोड बाय रबिंग इट विद अ सिल्क क्लोथ. हमने इलेक्ट्रिक जो हमारा ग्लास रोड था उसको लिया, उसको और सिल्क के क्लोथ से रब किया. नाउ जेंटली टच द रोड टू द टॉप एंड ऑफ द मेटल क्लिप. अब क्या है, हमने रब करके क्या किया, इसका जो मेटल क्लिप का ये टॉप है ना वहाँ पे इसको चार्ज करके टच किया. तो आप देखोगे कि क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर, कि वो ऐसे यहाँ पर आप देखोगे कि वो एक दूसरे को दूर की तरफ भगा देती हैं, रिपेल कर देती है, एक दूसरे को दूर कर देती हैं. क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज था. जब आपने यहाँ पे उसको टच कराया तो वो पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये मेटल है ये कंडक्शन करता है चार्जेस का, तो पूरा चार्ज नीचे आ गया. इस स्ट्रिप में भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस स्ट्रिप में भी पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो क्या करेंगे, जो इक्वल चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो ये जो मेटल की जो वायर्स हैं ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को, स्ट्रिप्स जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगी. सो कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन द टॉप एंड ऑफ द मेटल क्लिप इज टच्ड विद अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड, सम ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड टू द मेटल क्लिप. कुछ चार्ज जो है मेटल क्लिप में आ जाता है. द मेटल क्लिप बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये गुड कंडक्टर है मेटल क्लिप, तो क्या करता है, कंडक्ट करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को टू द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स अटैच इट्स अदर एंड. तो यहाँ पर उसको भी ट्रांसफर कर देता है पॉजिटिवली चार्ज को. द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स हैविंग सिमिलर चार्जेस, दोनों में अब पॉजिटिव आ गया, रिपेल ईच अदर एंड हैंस अंडरगो द डाइवर्जेंस. तो हमने ये नहीं पता लगाया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने ये पता लगाया कि जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे टच किया कि वो चार्ज था या नहीं था. तो पॉजिटिवली चार्ज था तो ये दोनों आपस में रिपेल हो गए क्योंकि इक्वल चार्ज है. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक कोम्ब इज मेड टू टच द टॉप एंड ऑफ द मेटल क्लिप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप इन एक्टिविटी 4 इंस्टेड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड.
अब अगर हम ये सोचें कि नहीं हम पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक को हम लगाएंगे, तो क्या होगा, तो भी सेम चीज़ होगी। हम यहाँ पे टच कराएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये गुड कंडक्टर है तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की तरह ट्रांसफ़र होगा। इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें भी चार्ज आ गया, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो चीज़ टच करी है वो ऑलरेडी चार्ज है। ठीक है, सो हम आगे क्या पढ़ते हैं इसमें। इन दिस केस both the aluminum foil strips get negatively charged and hence they repel each other and divergence. It must be noted that the greater the amount of electric charge on a body, the greater the divergence of the aluminum strips. अब क्या है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही दूर वो करेगा, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स आपस में उतनी ही ज़्यादा दूर हो जाएंगी। हाउएवर इफ़ द बॉडी इज़ अनचार्ज, अगर जो भी चीज़ हम उसको अनचार्ज है, चार्ज नहीं हो रखी है, उसको हम टच कराएंगे, देयर विल नॉट बी एनी डाइवर्जेंस ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स। तो कोई भी डाइवर्जेंस वो शो नहीं करेगा, बिल्कुल भी दूर नहीं होंगी, नॉर्मल अपनी प्लेस पे रहेंगी। सो व्हेन वी टच द मेटल टॉप ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद आवर फिंगर। अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप था हमने इसको चार्ज, ये जो ग्लास रोड थी उसे टच कराया था, अब इसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको टच करेंगे अपनी फिंगर से, तो जो इसके अंदर का चार्ज होगा वो हमारी बॉडी के थ्रू जाते हुए अर्थ में चला जाएगा। सो व्हेन वी टच द मेटल टॉप ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद आवर फिंगर, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप फ्लो टू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी। ये बात समझने की है, लर्न करने की है कि जो हमारी अर्थ है उसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें समा सकती है, वो सारी का सारा इलेक्ट्रिसिटी अपने में खींच लेता है क्योंकि वो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो जब हम अपनी फिंगर से इलेक्ट्रोस्कोप को टच करते हैं जो कि पहले से चार्ज्ड है, तो हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए सारा इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थ में चला जाता है। द इलेक्ट्रोस्कोप इवेंचुअली लूसेज और द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बिकम न्यूट्रल। अब उसमें सारा का सारा इलेक्ट्रिक चार्ज चला गया, अब वो न्यूट्रल हो गया, एंड द एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स कोलैप्स, और जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज़ कॉल्ड एज अर्थिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र करना टू द अर्थ इज़ नोन एज अर्थिंग। दिस इज़ डन बाय द मीन्स ऑफ मेटल वायर कॉल्ड द अर्थ वायर। और ये किस तरीके से करते हैं, अर्थ वायर्स के यूज़ से करते हैं, विच डायरेक्टली कनेक्ट द मेटल टॉप ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप टू द अर्थ। ठीक है, सो विच डायरेक्टली कनेक्ट्स द मेटल टॉप ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप टू द अदर बिल्डिंग्स टू एंश्योर द प्रोटेक्शन from the electric shocks which may occur due to any leakage of the electricity from an electric appliances। अब क्या है, ये एक घर बना दिया मैंने, ठीक है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस रखा है, तो हमने क्या किया, एक वायर लगा दी, अर्थ की वायर, अर्थ वायर। ठीक है, बाई चांस इसमें कोई भी, और वो जो अर्थ वायर है ना वो डायरेक्टली अर्थ से कनेक्टेड है। अब ये एप्लियंसेस से कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लीक हुई, करंट, तो ये करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो लीक होगा ना ये इस अर्थ वायर के थ्रू हमारी अर्थ में चला जाएगा, तो बिल्डिंग में करंट नहीं फैलेगा। सो ये अर्थिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अर्थ वायर इसलिए ही बिल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि कहीं पे भी नुकसान ना हो, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू द लाइटनिंग, बिजली चमकना। जो हम थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान आते हैं, है ना, बारिश होती है, तो उसमें हमें बिजली दिखती है। सो ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव अपवर्ड थ्रू द क्लाउड्स। बादलों के थ्रू जो तेज़ हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं जब थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, मेकिंग वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द क्लाउड्स रब अगेंस्ट ईच अदर। तो अब ये जो तेज़ विंड चल रही है इससे क्या होगा, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है क्लाउड्स के अंदर वो आपस में रब करती हैं। अब रबिंग से क्या होगा, एज अ रिजल्ट द वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द क्लाउड डेवलप इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो उसी बादल के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं। सम ऑफ विच आर पॉजिटिव वाइल सम अदर आर नेगेटिव। तो कुछ तो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव हो जाते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ द नेगेटिव चार्ज बिल्ड अप इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड, the ground develop positive charge to balance
दीज नेगेटिव चार्जेस। अब क्या है, अगर बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्लाउड के निचले पार्ट में डेवलप हो जाता है तो हमारा जो ग्राउंड है, धरती है, वो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो डेवलप करती है ताकि इनको बैलेंस कर पाए। सो नॉर्मली एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर, ये हम 7th क्लास में भी पढ़ा था। जो एयर होती है वो इंसुलेटर होती है, मतलब कंडक्ट नहीं करती, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर व्हेन अपोजिट चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया है, दे फ्लो टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द एयर रिजल्टिंग इन अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। तो एयर उसको नहीं कंडक्ट कर रही है, बट जब चार्ज ही बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और हमें ब्राइट फ्लैश लाइट दिखती है, जिसको हम बोलते हैं बिजली चमकना, लाइटनिंग। दैट हेड्स बैक टूवर्ड द क्लाउड, जो कि क्लाउड तक जाती है। द लाइटनिंग इज फॉलोड बाय द लाउड बूम कॉल्ड द थंडर, और जिससे घड़घड़ की आवाज़ भी आती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द लाइटनिंग हीट्स अप द एयर विच एक्सपैंड वायलेंटली मेकिंग अ लाउड साउंड। अब जब इलेक्ट्रिसिटी चमकती है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली के चमकने से आती है, इलेक्ट्रिसिटी है तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, जिससे और ज़्यादा क्या होती है, लाउड साउंड आती है। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एयर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कि क्लाउड के थ्रू इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का। द लाइटनिंग जनरली अकर्स विद इन अ क्लाउड इज नोन एज शीट लाइटनिंग। तो जब मोस्टली क्या होता है, जो लाइटनिंग होती है वो क्लाउड के अंदर ही होती है, उसको हम बोल देते हैं शीट क्लाउडनिंग, lightning. Sometimes the lightning also occur between the cloud and the earth, which is known as a fog lightning. तो जब क्लाउड के अंदर होती है उसको बोलते हैं शीट लाइटनिंग, और जब क्लाउड और अर्थ के बिटवीन होती है उसको बोलते हैं फॉग लाइटनिंग। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब इसमें हमने बेसिकली क्या समझा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं जब वाटर ड्रॉपलेट्स में फ्रिक्शन होती है, और जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो हमें फ्लैश लाइट दिखती है, और जब फ्लैश लाइट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का, और जिससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, आवाज़ भी आती है, और हमें लाइटनिंग दिखती है। नाउ लाइटनिंग स्ट्राइक्स आर फ्रिक्वेंट इन द हिली एरियाज। जो भी ऊंची चीज़ें होती हैं वहाँ पे क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, बिजली गिरती है फ्रिक्वेंटली, बिकॉज द क्लाउड्स आर कंपैरेटिवली क्लोजर टू द ग्राउंड दैन इन द प्लेन्स। अब क्या है, मैं इसकी बात करती हूँ, एक ये एरिया है ये वाला, और एक ये हिली एरिया है। तो यहाँ पर क्या है, क्लाउड्स है, ठीक है, ये तो प्लेन है, इनसे तो इनके डिस्टेंस इतना है, बट जो हिली एरिया उनसे तो डिस्टेंस इनका बहुत कम है। तो क्या होता है कि जो हिली एरिया होते हैं वो क्लोजर होते हैं टू द क्लाउड्स, तो वहाँ पे बिजली ज़्यादा गिरती है। द लाइटनिंग स्ट्राइक्स आर वेरी डेंजरस एंड कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। हमारी लाइफ के साथ साथ प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाती है, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। इट कैन ऑल्सो स्टार्ट फायर एंड शैटर द बिल्डिंग। आग भी लग सकती है, और क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्जेस होते हैं, हीट प्रोड्यूस होते हैं, तो आग लग जाती है, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। द डैमेज कॉज टू द बिल्डिंग एंड अदर टॉल स्ट्रक्चर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंस्टॉलिंग लाइटनिंग कंडक्टर्स ऑन दैम। क्या है, जो बिल्डिंग्स में डैमेज होगा या जो टॉल स्ट्रक्चर्स पे डैमेज होगा उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय इंस्टॉलिंग लाइटनिंग कंडक्टर्स ऑन दैम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि ऐसा कोई कंडक्टर, कोई मेटल की चीज़ लगा दे, और जैसे हाई बिल्डिंग है, ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, उससे ज़्यादा ऊंचा हमने एक कंडक्टर लगा दिया, ये देखो जैसे है ना त्रिशूल जैसा, तो हमने इसको बड़ा लंबा कंडक्टर लगा दिया जो कहाँ तक जा रहा है, अर्थ के नीचे तक जा रहा है। तो अगर कोई यहाँ पे थंडरस्टॉर्म होगा या फिर लाइटनिंग होगी, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो या अट्रैक्ट होगा तो सीधे के सीधे वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। और लाइटनिंग कंडक्टर मेड ऑफ मेटल वर्क्स बाय कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइटनिंग टू द अर्थ। तो ये उसी पे काम करता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है उसको कंडक्ट करता है अर्थ की तरफ। इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ अ थिक स्ट्रिप ऑफ कॉपर, कॉपर से बना हुआ था यूजुअली। द टॉप एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज पॉइंटेड
लाइक अ शार्प स्पाइक की तरह होता है, तीखा होता है, एंड इज इंस्टॉल्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है. अ थिक मेटल स्ट्रिप रन्स along the outer wall of the building to the ground with its lower end buried डीप इनटू द ग्राउंड. तो वो पूरी लंबाई में, पूरी आउटर वॉल जो होती है बिल्डिंग की, पूरी लंबाई में लगती है और उसको नीचे तक गाड़ा जाता है, डीप इनटू द ग्राउंड, अर्थ के नीचे की तरफ, ग्राउंड के नीचे. व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स इट गेट डिस्चार्ज सेफली टू द ग्राउंड. तो अगर कोई बिजली कड़कती है या गिरती है इस ऊंची बिल्डिंग पे, तो वो कहाँ जाएगी? सीधे इस मेटल पे चली जाएगी और वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज सेफली टू द ग्राउंड, अर्थ में चला जाएगा. एंड द बिल्डिंग इज सेव्ड फ्रॉम द डेंजरस इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग. और जो है, जो बिल्डिंग है वो बच जाएगी. नाउ नो मोर व्हेन द लाइटनिंग स्ट्राइक सैंड. जब जो बिजली है वो सैंड पे गिरती है, रेते पे गिरती हैं, इट फ्यूजेस टुगेदर द ग्रेन्स टू क्रिएट अ ग्लास लाइक ट्यूब कॉल्ड द फल्गराइट. तो क्या होता है कि जो सैंड है कि जो दाने हैं वो ग्लास लाइक ट्यूब के बन जाते हैं जब उस पर लाइटनिंग गिरती है, तो उसको बोलते हैं फल्गराइट. विद द हेल्प ऑफ फल्गराइट्स. तो क्या होता है, जो साइंटिस्ट हैं, जो कि जियोग्राफिकल साइंटिस्ट होते हैं, उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो इन फल्गराइट्स की स्टडी के बाद ये पता लगाते हैं कि पुराने टाइम पे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, कि कैसा क्लाइमेट रहा होगा. ठीक है, सो ये तभी यूज़फुल होते हैं. नाउ सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट द लाइटनिंग. लाइटनिंग के लिए हमें क्या सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना चाहिए? सम मेजर्स दैट मस्ट बी फॉलोड टू अवॉइड द डैमेज ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म आर एज फॉलो. नंबर 1, all tall building must be fitted with lightning conductors to ensure direct passage of electrical charge to the ground. तो ऊंची बिल्डिंग्स पे हमेशा लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे हों ताकि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो ग्राउंड को चला जाए. यू मस्ट स्टे इंडोर ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. जब भी तूफान आ रहा हो तो अंदर ही रहना चाहिए, इंडोर रहना चाहिए. वाइल इनसाइड द हाउस टेलीफोन कोड्स एंड द इलेक्ट्रिकल वायर शुड नॉट बी टच्ड. बाहर तूफान है, अंदर आपको इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच नहीं करना चाहिए. जो टेलीफोन है, तार वाले, कॉर्ड वाले टेलीफोन होते हैं, उनको नहीं टच करना चाहिए. टेकिंग अ बाथ ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म इज़ नॉट एडवाइजेबल. क्योंकि तब बिजली है तो पानी के थ्रू तो कंडक्ट होती ही है, तो आपको नहाना अवॉइड करना चाहिए. इट इज़ सेवर टू unplug all the electrical appliances such as the computers, TVs and electric irons. तो आपको जो इलेक्ट्रिकल appliances हैं उसको भी अनप्लग कर देना चाहिए. इन केस यू आर ट्रैवलिंग इन अ क्लोज व्हीकल. अगर आप किसी से कार है, बस में, क्लोज व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो सच एज बस और अ कार, यू शुड स्टे इनसाइड द व्हीकल. आपको व्हीकल के अंदर ही रहना चाहिए. सच व्हीकल्स प्रोवाइड द एक्सीलेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइटनिंग. तो ये जो व्हीकल्स होते हैं आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ओपन व्हीकल्स सच एज द मोटर बाइक, साइकिल एंड ट्रैक्टर्स आर नॉट सेफ. तो जो ओपन व्हीकल्स होते हैं वो सेफ़ नहीं होते ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. इफ़ यू आर मूविंग आउटसाइड इन ओपन फील्ड्स. अगर आप खेतों में हो, फार्म में हो, कोई ओपन जगह पे हो, टॉल ट्रीज एंड द एलिवेटेड प्लेसेस आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर. तो आपको किसी ऊंचे ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना है, या कोई थोड़ी सी ऊंचाई है, एलिवेटेड प्लेसेस है, वहाँ पर नहीं रुकना है. ओपनिंग एन अम्ब्रेला विद द मेटेलिक पॉइंटेड इन इज़ नॉट सेफ ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. आपने ज़रूर ऐसा अम्ब्रेला देखा होगा कि जिसका जो टिप होता है कई बार ऐसा पॉइंटेड होता है, तो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म आपको वो नहीं यूज़ करना चाहिए. इन केस यू आर कॉट इन अ थंडरस्टॉर्म विद एब्सोल्युटली नो शेल्टर नियर बाय. अब बाई चांस अगर आप ऐसी जगह पे फंस गए हो जहाँ पे कोई शेल्टर ही नहीं है, नेवर लाई ऑन द ग्राउंड. आप ग्राउंड पे आपको लेटना नहीं है. इंस्टेड सिट ऑन द ग्राउंड विद योर हैंड्स ऑन योर नीज. तो आप क्या करोगे, जस्ट बैठ जाओगे और अपने हाथों को अपने नीज पे रख लोगे. दिस पोस्चर विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट. क्योंकि जो बिजली है वो ऊंचे टारगेट पे, बड़े टारगेट पे गिरती है, तो आप उसके लिए बहुत ही स्मॉलेस्ट टारगेट होगे. नाउ गेट इट राइट, इट इज़ सेफ टू टॉक ऑन द मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. अब क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही है जो थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होती. यूजिंग अ लैंड लाइन इज़ नॉट सेफ बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू एन आउटसाइड वायर. क्योंकि उसकी बाहर की तरफ वायर जाती है,
कई बार इलेक्ट्रिकल चार्जेस रिलीज़ हो जाते हैं, करंट होता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इंस्टेड वायरलेस मोबाइल फ़ोन इज़ सेफ़र। तो कंपैरेटिवली उस टाइम पे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वायरलेस वो सेफ़र होते हैं। नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज़ लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को दूर पहुंचाते हैं, तो ये तो हो गया क्रॉस। सेकंड इज इट इज़ डेंजरस टू टेक शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। तो दिस इज़ करेक्ट। आपको थंडरस्टॉर्म के टाइम पे टॉल ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना है। अर्थिंग प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। सो यस, अगर हम अर्थिंग कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक शॉक से आपको बचाता है। ओके, नाउ next is earthquake. So this is also very important. An earthquake is an sudden shaking or trembling of the earth that lasts for a short period of time. तो earthquake क्या होता है? भूकंप होता है कि जिससे अर्थ जो है वो ट्रैम्बल करती है, शेक करती है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। और इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। होपफुली यू आर एंजॉइंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क काइंडली like, share and subscribe. Thank you.